अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के तो अब मैं स्टोर पे जा रही थी, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलती हूँ। आज मेरे बेटे का स्कूल में लास्ट डे है, उसकी आज स्कूल में स्टेप इन सेरेमनी भी होगी। यहाँ पे जब बच्चों की स्टेप इन सेरेमनी होती है तो पेरेंट्स को नहीं इनवाइट किया जाता, ओनली प्री के, किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, एट्थ ग्रेड और जो हाई स्कूल की ग्रेजुएशन होती है उसमें पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, हम घर में ही एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं और उस सेलिब्रेशन को आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें पकानी थी, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं स्टोर से लेने के लिए आई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो चीज़ें लेनी थी वो को लिया, पे किया, पे करके तो मैं घर आ गई। घर आके तो मैंने सोचा सबसे पहले हम डेकोरेशन ही करते हैं। तो मैंने जो डेकोरेशन थी वो निकाली और उसको मैंने किया। मैंने बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन की थी। जो कुछ डेकोरेशन थी जो मैंने स्टोर से बाई की थी, जो नेम था वो बैनर मैंने ख़ुद बनाया था। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी जोन सी वाल थी उसको डेकोरेट कर दिया और उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ भी शेयर किया। डेकोरेशन करने के बाद तो जो खाने के लिए कुछ चीज़ें बनानी थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से वो भी बना लेते हैं और उसकी क्विक सी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये जो ब्राउनी मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैंने वेट इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब मैं बस इसको पैन में डाल के तो ओवन में बेक करूँगी। ये बहुत ही मज़े की ब्राउनीज़ बनती हैं, ये फजी ब्राउनीज़ बनती हैं। मुझे फजी ब्राउनी पसंद है तो मैं वही बनाती हूँ। केक की ब्राउनी हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। तो अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये 20 से 25 मिनट में बेक होके रेडी हो जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। साथ में मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए थे और फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी। चिकन टेंडर को मैंने रात को ही मसाला लगा के तो रख दिया था, अभी मैंने बस उनको जल्दी जल्दी से फ्राई किया था। ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मैंने पोटैटो टॉर्चन से थे वो बेक किए थे, ये मैं स्टोर से ही बाई करके लाई थी। इनको मैंने एयर फ्राई में डाल के 250 पे तकरीबन 15 मिनट तक बेक किया था। ये 15 मिनट में बिल्कुल रेडी थे। मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे और मिनी बेगल्स लेके उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा के और चीज़ डाल के तो उसको भी मैंने बेक किया था। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं और ये मेरा बेटा बहुत शौक से खाता था, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी, वही बनाई थी जो उसको पसंद है, जो वो शौक से खा लेता है। बहुत सी चीज़ों की जो सी थी वीडियो क्लिप्स मैं नहीं थी ले सकी, तो मैंने जब टेबल सेट कर लिया तो मैं कहा चले मैं टेबल सेट करके तो आपको दिखा दूँगी कि मैंने और क्या क्या जो सा बनाया था और किस तरह से टेबल को सेट किया था। ये बस सिंपल सा ही मैंने टेबल सेट किया था। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, मैंने थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी, तो मैं कहा चलें उसी का एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक ट्रे में मैंने थोड़े से इस तरह से कुकीज़, क्रैकर्स, मार्शमेलोज़ रखे थे। एक ट्रे में मैंने इस तरह से फ्रूट्स कट कर दिए थे, साथ में चॉकलेट थी। चाहे तो आप क्रैकर्स और फ्रूट्स को चॉकलेट में डिप करके खा लें या फिर इसी तरह से खा लें। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, वाटरमेलन था, ब्राउनी थी, ये क्रीम पफ थे, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। मिनी बेगल्स थे, मिनी पिज़्ज़ा था, फ़िश स्टिक्स थी, चिकन टेंडर्स थे, पोटैटो टॉर्च थे, बर्गर थे और फ्रेंच फ्राइज़ थी। जो फ़िश स्टिक थी उनको भी मैंने एयर फ्रायर में ही बेक किया था। यूजली कोई भी मौका होता है तो मैं केक घर पे ही बेक करती हूँ, मोस्टली मैं घर पे ही बेक करती हूँ, लेकिन आज मैंने घर पे बेक नहीं था किया। आज मैं बेकरी से बाई करके लाई थी आइसक्रीम केक। मेरे बेटे को आइसक्रीम केक बहुत पसंद है तो मैं उसका फेवरेट आइसक्रीम केक आज लेकर आई थी। बस फिर हम लोगों ने केक कट किया, कुछ फैमिली पिक्चर ली और फिर हम लोगों ने अपना जो खाना था उसको एंजॉय किया। फिर शाम को हमने सोचा चलें मूवी देखने के लिए चलते हैं। अभी इस टाइम भाई मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, वरना तो ये पूरा हफ्ता ही बहुत गर्म था, लेकिन आज इवनिंग में मौसम काफ़ी बेहतर था। तो हम मूवी देखने के लिए यहाँ पे आए थे। ये सिनेमा हमारे घर के पास ही है। यूजली इस सिनेमा में ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश था। एक्चुअली स्पाइडरमैन की न्यू मूवी रिलीज़ हुई थी, तो बच्चों को तो आपको पता ही है कि मार्वल्स की मूवीज़ कितनी पसंद होती हैं। तो बस भी इस वजह से बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई थी। कुछ स्कूल भी बच्चों के बंद हो गए हैं, तो फिर पेरेंट्स बच्चों को लेकर आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी से टिकट्स बाई की। टिकट्स बाई करने के बाद हम लोगों ने स्नैक्स लिए और स्नैक्स लेके तो हम लोग अंदर जाके तो बैठ गए। जब हम अंदर गए थे तो मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने उसके छोटे छोटे से क्लिप लिए आपके साथ शेयर करने के लिए। हमें तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इसके छोटे छोटे से क्लिप लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप भी इस मूवी को हमारे साथ इंजॉय करें।
don't. अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मूवी देखने के बाद तो हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए आ गए थे। ये योगर्ट, फ्रोज़न योगर्ट सिटी शॉप है, ये सिनेमा के बिल्कुल साथ ही है। और यहाँ पे जो फ्रोज़न योगर्ट होते हैं, फ्लेवर फ्रोज़न योगर्ट होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही मज़े की इनके पास टॉपिंग होती हैं। आप चाहें तो कोई सी भी टॉपिंग ले लें, हेल्दी टॉपिंग्स ले लें, नॉन हेल्दी ले लें, चॉकलेट की ले लें, ग्लूटेन फ्री ले लें, हर तरह की इनके पास टॉपिंग थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने जल्दी से आइसक्रीम ली। और ये जो सा मेरा कप है जो कि रेडी है, इसमें मैंने आइसक्रीम भी डाली, इसके ऊपर भी मैंने फ्रूट्स भी डाले और थोड़ी सी कैंडीज़ भी डाली और इसका छोटा सा क्लिप लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। हमें इनकी आइसक्रीम बहुत पसंद है। इनके पास जितने भी फ्लेवर हैं सभी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन मुझे बनाना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं बनाना और स्ट्रॉबेरी ही लेती हूँ। मैंने एक बार चॉकलेट फ्लेवर भी ट्राई किया था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था लगा, उसका टेस्ट काफ़ी बीटर था। तो आपको चॉकलेट पसंद है तो वो जब भी जाता है वो चॉकलेट आइसक्रीम ही लेता है इनसे। हम लोगों ने भी जल्दी से अपनी आइसक्रीम ली, उसके ऊपर जो हमें टॉपिंग चाहिए थी हमने वो ली, पे करके तो हम लोग ड्राइव के लिए आ गए। हमने सोचा कि मौसम भी अच्छा है और वैसे भी बच्चों का स्कूल भी ऑफ हो गया है, तो चले थोड़ी देर ड्राइव कर लेते हैं। और लॉन्ग ड्राइव करना तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं कहा चले मैं जा रही हूँ ड्राइव पे, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ और साथ साथ छोटे से क्लिप बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बस हम लोग ड्राइव कर रहे थे, फिर ड्राइव करते हुए हम लोगों ने डिफरेंट रूट लिया था। तो हम लोग आज यहाँ पे आए, यहाँ पे इनकी आर्मी बेस थी, तो हमने सोचा चले यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करते हैं। यहाँ पे वॉक के लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ था। तो हम लोग पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं पे पार्किंग मिल जाए। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमें काफ़ी दूर तकरीबन 5-6 मिनट की वॉक पे हमें पार्किंग मिली थी। तो फिर हम गाड़ी पार्क करके आ गए। यहाँ पे आके हमने थोड़ी सी वॉक की और उसके छोटे से क्लिप भी बनाए आपके साथ शेयर करने के लिए। इनकी आर्मी बेस थी, तो यहाँ पे उन्होंने आर्मी मेमोरियल बनाया हुआ था, उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया। उसके अलावा यहाँ पे टैंक भी थे, आरवीज भी थी, जीप भी थी, हेलीकॉप्टर भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके मैं क्लिप नहीं थी ले सकी, लेकिन जितने क्लिप ले सकी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बेस के अंदर हम लोग नहीं थे जा सके क्योंकि ये बंद हो गई हुई थी। 6 बजे के बाद आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, तो इस वजह से हम अंदर नहीं थे जा सके। तो मैंने बाहर से कुछ क्लिप ले लिए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और जो हमारा फैमिली टाइम है उसको एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।